वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो या फिर सीएचएल सीपीओ या फिर सीजीएल 2020, कोई भी वनडे एग्जाम हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, यानी कि जो इंडिया है वो यूनेस्को में कब शामिल हुआ था। 1946 में इसका मेंबर बना था। जो सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट है वो इटली में, यानी कि कितनी है, 61 है। और सेकंड नंबर पे कौन आता है, चाइना, यानी कि चाइना के पास कितनी है, 60 है। विश्व में जो सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट वाला शहर है वो है कार्डोवा, यानी कि स्पेन का क्या है, कार्डोवा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, ठीक है। इसके बाद है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का, यानी कि जो 46 सत्र हुआ था वो जुलाई में 2024 में कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और जो अभी यानी कि जो 47 है वो कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। तो ये पूछ लिए जाते हैं कि 46 सेशन कहाँ पे हुआ था, 47 कहाँ पे हुआ था। तो 47 कहाँ पे हुआ है, पेरिस में हुआ है। इसके बाद भारत का 44 जो नवीनतम, यानी कि जो हाल ही में जो यूनेस्को साइट में ऐड हुआ है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, यानी कि 2024-2025। तो मराठा सैन्य परिदृश्य वो अभी यानी कि 44th, यानी कि जो नवीन है, यानी कि न्यू क्या हुआ है, साइट्स ऐड हुई है यूनेस्को में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो मूल विवरणात्मक नेक्स्ट है, यानी कि जो यूनेस्को है वो 1972 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। यानी कि 1972 में क्या हुआ था, स्टेब्लिशमेंट हुई थी। जो यूनेस्को विश्व विरासत कन्वेंशन है, इसमें जो सिग्नेचर हुए थे, यानी कि कितने कंट्रीज़ के हुए थे, यानी कि द्वारा नामित उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के स्थलों को शामिल किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो हस्ताक्षरकर्ता होते हैं देश द्वारा नामित उत्कृष्ट, ठीक है। भारत ने 14 नवंबर 1977 में इस कन्वेंशन को क्या किया था, स्वीकार किया था। तो जब पूछा जाता है कि जो इंडिया है उसने कौन से ईयर में इसको क्या किया था, स्वीकार किया था, तो 14 नवंबर 1977। अगर देखा जाए यूनेस्को में, यानी कि क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इन साइट्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जो इंडिया है उसकी स्थिति देख लेते हैं कि भारत के अंदर टोटल कितनी साइट्स हैं और कितनी यहाँ पे अमूर्त हैं, कितनी प्राकृतिक है, यानी कि मिश्रित है। तो भारत में अगर देखा जाए तो टोटल 44 साइट हो गई हैं। कितनी साइट्स हो गई हैं, 44 हो गई है। अगर हम देखा है तो 36 इसमें क्या है, सांस्कृतिक है, 7 यहाँ पे प्राकृतिक है और एक क्या है, मिश्रित है, जो क्या है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। संख्या के आधार पर भारतीय, यानी कि जो भारत है वो दुनिया में 6 प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है, 6 प्लेस पे है। और जो फर्स्ट प्लेस पे है वो है इटली। जो फर्स्ट प्लेस पे है वो है इटली, क्या है, इटली है। और सेकंड पे क्या है, चाइना है, क्या है, चाइना। तो भारत का प्लेस कौन सा हो जाएगा, 6th हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 6th हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक एक करके जो इंडिया की धरोहर स्थल है, यानी कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, उनको हम देख लेते हैं। यानी कि जो सबसे पहले है जो अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये कैसी है, सांस्कृतिक है। 1983 में इनको क्या किया था, ऐड किया गया था। इन्हें थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुयायी द्वारा बनाया गया था। इसमें जो कुल गुफाएं वो कितनी है, 29 है, जिसमें से 25 गुफाएं आवासीय गुफाएं और 4 कैसी हैं, चैत्य, यानी कि प्रार्थना स्थल है। अगर देखा जाए इसमें स्पेशल देखो तो वाकाटक वंश के समय विकास वाघोरा नदी के किनारे फ्रेस्को पेंटिंग के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। तो अजंता की गुफाएं क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा 1983 में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एलोरा की गुफाएं। तो ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, 1983 हो जाएगा। इसमें जो गुफाएं तो वो कितनी है, 34 केव्स हैं, जिसमें से 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन दिगम संप्रदाय संस्कृति से संबंधित है। सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य कैलाश मंदिर, यानी कि गुफा 16 है, जिसे राष्ट्रकूट, यानी कि पूछा जाता है, जैसे एलोरा की गुफा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, यानी कि किसने क्या बनवाया था, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ठीक है, राजा कृष्ण प्रथम ने। 20 रुपये का जो नोट होता है उस पर भी क्या है, एलोरा की गुफाएं चित्र बना हुआ है। इसके बाद है जो आगरा का किला है, तो ये भी कैसा, सांस्कृतिक है, आगरा में 1983 में ऐड हुआ। ये जो लाल बलुआ पत्थर है उससे बना हुआ यमुना नदी के किनारे पे। 16वीं सदी का यह प्रसिद्ध मुगल शाही किला है। इसके परिसर में जहांगीर का महल है, शाहजहाँ महल है, दीवानी खास है, दीवानी आम है, न्याय की जंजीरें, ये एक्स्ट्रा आपकी फैक्ट हो जाएंगे। इसके बाद है ताजमहल। तो ताजमहल भी कैसा है, सांस्कृतिक है, आगरा में 1983। तो यानी कि जो 1983 है उसके अंदर 4 साइट्स को ऐड किया गया था यूनेस्को में, ठीक है। यानी कि अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और आगरा का किला, और क्या हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा। ये सफ़ेद संगमरमर के जो पत्थर है उससे बना हुआ है।
ये यमुना नदी के है। इसमें क्या है, शाहजहाँ ने अपनी जो बेगम है उसके मुमताज़, उसके लिए 17वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। 1920 में इसे राष्ट्रीय महत्व का केंद्र संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। इसका जो मुख्य वास्तुकार है वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके अंदर जो शैली है वो किससे बना है, पितृदूरा। इसकी शैलियों जो क्या, इसकी कौन सी शैली किस में बनी हुई है, तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो में। अब उसके बाद है ओडिशा। तो ओडिशा का क्या हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 1984 में इसका जो निर्माण किया गया था वो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से 1264 में करवाया था। यह सौर देवता है, यानी कि सौर्य देवता सूर्य के रथ प्रतिनिधित्व करता है। बाहरी तरफ पत्थरों से 24 पहिए जिन्हें 7 घोड़े खींचते हैं, और 10 रुपए की जो नोट है उसके ऊपर भी क्या बना हुआ, कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, और इसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा। इसके बाद है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। ये भी क्या है, एक सांस्कृतिक है। ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। 1984 किसने बनवाया था, पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर कराया गया था। ठीक है, यहाँ के प्रमुख स्मारकों में पंचरथ, क्या है, पंचरथ, तट मंदिर, अर्जुन की तपस्या, ये गंगा अवतार, ये सारी चीज़ें आप डिटेल से पढ़ लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके लिए पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाएगी। इसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में हो जाएगा। 1985 में यह उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों और मिकिर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए फेमस है, एक सिंह, यानी कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 2007 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में भी क्या किया गया था, नामित किया गया था। नेक्स्ट है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये क्या है, प्राकृतिक है। अभी तक हम ऊपर क्या पढ़ रहे थे, संस्कृत पढ़ रहे थे, अब क्या आ गई, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक आ गई। क्या है, असम है। क्या है, असम। तो इसको कब किया गया था, 1985 में किया था। यह अभ्यारण्य मानस नदी के किनारे स्थित है। यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसके बाद है ये, मतलब जो अभ्यारण्य वो जंगली भैंसों के लिए वो है। इसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान में 1985 में ऐड किया गया था। इस जो ये फेमस है वो किसके लिए, यानी कि जो साइबेरियन क्रेन वगैरह होते हैं उनके लिए, यानी कि साइबेरियन क्रेन बड़ी चित्तीदार चील के अत्यधिक प्रसिद्ध है। शुरुआत में ये महाराजाओं के लिए बत्तख शिकार रिजर्व था। ठीक है, इसके बाद है गोवा के चर्च कॉन्वेंट। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, ये क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। 1986 में ऐड किया इसको। पुराना गोवा पुर्तगाली भारत की राजधानी हुआ करता था। प्रमुख स्मारकों में सेंट कैथरीन का प्रार्थना घर, सेंट फ्रांसिस ऑफ ओसीसी का चर्च और कॉन्वेंट, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके बाद है यो, बाकी की डिटेल आप खुद से रीड कर सकते हो। इसके बाद है खजुराहो स्मारक, यानी कि जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हैं। इसके बाद है खजुराहो स्मारक समूह। ये क्या सांस्कृतिक है, मध्य प्रदेश में। 1986 में चंदेल राजवंश द्वारा 9वीं और 11वीं शताब्दी में मध्य कराया गया था। ये नागर शैली में, हम शैलियाँ एक वीडियो बनाएंगे उसमें हम शैली पढ़ेंगे कौन कौन सी शैली में। ठीक है, उसके बाद कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो परिसर का सबसे प्रसिद्ध और उत्कृष्ट मंदिर है। इसके बाद है हम्पी में स्मारकों का समूह। ये कहाँ पे, कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक। कब ऐड हुआ था, 1986 में। हम्पी मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य की वैभवशाली राजधानी थी। इसके बाद है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 1986 में हो जाएगा। ये अकबर द्वारा 16वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था इन मुगलों ने। इसके बाद है एलिफेंटा की गुफाएं। तो हमने महाराष्ट्र में एक पढ़ी, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, और नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ, महाराष्ट्र में 1987 में। यहाँ की 5 गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू धर्म के से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद है पट्टदकल में स्मारकों का समूह। ये कहाँ पे, कर्नाटक में, 1987 में। इस स्थल पर 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर शामिल है, जो चालुक्य वंश द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे। दोनों के दोनों ये नागर और द्रविड़ शैलियों का अनूठा मिश्रण है, जिसको हम बेसिर शैली, यानी कि जो नागर और द्रविड़ की शैली को जब मिक्स कर दिया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन, तो कौन सी शैली बनती है, वेसर शैली। कौन सी है, वेसर शैली है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर को रानी लोक महादेवी 740 ईस्वी में अपने पति विक्रमादित्य की कांची के पल्लवों विजय की याद में बनवाया गया था। नेक्स्ट है महान चोल मंदिर। तो महान चोल मंदिर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में। 1987 2 और 2004 कोई क्या, 1980 से 2004। तो चोल राजाओं 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित भव्य हिंदू मंदिरों का समूह है। इसमें क्या हो जाएगा, जो शामिल है, एक तो बृहदेश्वर मंदिर,
ये पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। हम मंदिरों की भी क्लास करेंगे, मंदिर कौन से कहाँ पे पूछा जाते हैं, 2-3 मंदिर पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन बन चुके हैं ये। तो बृहदेश्वर कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। फिर है गंगेकोंडा चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद है दारासुरम ने एरात्वेश्वर मंदिर, ठीक है, तो ये भी कहाँ पे, तमिलनाडु, यानी कि यूनेस्को साइट्स में शामिल है। इसके बाद है सुंदरवन, ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में 1987 में हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है कौन, सुंदरवन, ठीक है। उसके बाद इसमें जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ इसमें क्या करती हैं, डेल्टा क्षेत्र को कवर करती है, ठीक है। इसे 2019 में इसे रामसर साइट के रूप में भी इसे शामिल किया गया था, मैंने कल पढ़ाया था, कल वाली क्लास में। नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड हो जाएगा 1988-2005 में, उत्तराखंड। इसके बाद यानी क्या, 300 से ज़्यादा मतलब कि पहाड़ी जो फूल होते हैं उनकी स्पीसीज पाई जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है सांची में बौद्ध स्मारक, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश 1989 में। सांची भारत का सबसे पुराना बौद्ध पूजा स्थल है, यानी कि स्तूप परिसर है। और जो 200 रुपये का नोट है उसमें क्या बना हुआ है, ये सांची का स्तूप ही दर्शाया गया है। उसके बाद है हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993 में हो जाएगा। और जो ये हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था इसको, ठीक है, सॉरी, निर्माण हुमायूं की बेगम हाजी सही है, बेगम ने बनवाया था। ये फारसी बस चारबाग शैली में बना हुआ है, यानी जो ताजमहल है वो इसी की कॉपी करके बनाया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार उसके जो स्मारक है वो दिल्ली में हो जाएगा 1983 में। और ये लाल बलुआ पत्थर से है, मीनार की ऊंचाई है 72.5 है। इसके बाद है भारतीय पर्वतीय रेल, ये हो जाएगी, ये 3 ऐड की गई थी, भारत, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में और हिमाचल प्रदेश में। तो एक 1999 में, 2005, 2008। तो पश्चिम बंगाल की कौन सी हो जाएगी, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे हो जाएगी। नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु की हो जाएगी। और जो कालका शिमला रेलवे है वो कौन सी हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी, ओके। उसके बाद है महाबोधि मंदिर परिसर, तो ये बिहार का है 2002 में। ये पूरी तरह से ईंटों से बना सबसे पुराना बौद्ध मंदिर है जो अभी भी क्या है, सुरक्षित है। यहाँ स्थित बोधि वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद है भीमबेटका के शैलाश्रय, रायसेन मध्य प्रदेश हो जाएगा 2003 में। यह स्थल विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में प्रागैतिहासिक शैलसाओं के 5 समूह का क्या है, ये घर है। इसके बाद है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, क्या हो जाएगा, ये संस्कृत में आता है, महाराष्ट्र में 2004 में इसको क्या किया गया था, यूनेस्को में ऐड किया गया था। इसके बाद है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, ये कहाँ पे, गुजरात में, 2004 में ऐड किया गया था। जो इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है लाल किला परिसर, तो लाल किला परिसर किस में ऐड हुआ है, 2007 में, दिल्ली में है ये। 500 रुपये के जो नोट पर है वो कौन बना, किसका चित्र है, लाल किला का ही चित्र है। इसके बाद जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर देखो राजस्थान में भी है और दिल्ली में भी है, ठीक है। तो जो यूनेस्को में जो ऐड है वो है जयपुर राजस्थान वाला, ठीक है, 2010 में हुआ था। ये राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था, इनका निर्माण कराया था। उसके बाद है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट का क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। पश्चिमी घाट को कब ऐड किया गया था, 2012 में ऐड किया गया था पश्चिमी घाट को। ये इसमें जो ऐड है, पश्चिमी घाट भारत की दूरी सबसे लंबी और जैव विविधता से समृद्ध पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। स्थानीय रूप से सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। ये दुनिया का 8वां सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ओके। इसके बाद है राजस्थान की 6 पहाड़ी किले, तो वो कब ऐड किए थे, 2013 में ऐड किए गए थे। जैसे कुंभलगढ़ का किला, गागरेन का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला और आमेर का किला और रणथंभौर का किला। तो ये 6 जो भव्य किले हैं वो ऐड किए गए थे यूनेस्को साइट में। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किए गए थे। इसके बाद है रानी की वाव, यानी कि पाटन, गुजरात, 2014। यह 11वीं शताब्दी की एक अत्यधिक परिष्कृत और अलंकृत सीढ़ीदार कुआं है जो मारू गुज्जर वास्तुकला शैली की उत्कृष्ट पराकाष्ठा है। देखो रानी की वाव होता क्या है, यहाँ पे ना सीढ़ियाँ होती हैं, क्या होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं और नीचे क्या होता है, कुआं टाइप होता है। तो उसमें क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है। और जो 100 रुपये का नोट है उस पर रानी की वाव बनी हुई है। उसके बाद है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और कहाँ पे सिचुएटेड है ये, हिमाचल प्रदेश में, 2014 हो जाएगा। ये राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी हिमालय, अल्पाइन चोटियाँ, अल्पाइन घास के मैदान और देवदार जंगलों का घर है।
यहाँ पे जो कस्तूरी यानी कि जो मस्क डियर और पश्चिमी ट्रैगोपैन जैसे अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त जीव प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। इसके बाद है नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, तो ये क्या हो जाएगा, बिहार में। 2016 में इसको ऐड किया गया था। इसका जो स्थापना है वो स्थापना गुप्त किसने किया था, गुप्त राजवंश के शासक कुमार गुप्त के शासनकाल में 5वीं सदी में किया गया था। और इसमें देख लेते हैं, नालंदा महाविहार भारतीय उपमहाद्वीप का एक अत्यंत प्राचीन और विश्व विख्यात उच्च शिक्षा केंद्र था। हर्षवर्धन और पाल राजाओं के काल में यह बौद्ध दर्शन के विकास और प्रसार का सबसे बड़ा केंद्र था। कौन, नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल। उसके बाद है चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ में क्या हो जाएगा, ले कोर्बुजिए का वास्तुकला कार्य, तो किस कब ऐड हुआ था, 2016 में। इसके अंतर्गत आधुनिक वास्तुकला आंदोलन के हिस्से के रूप में 7 देश में फैले प्रसिद्ध वास्तुकार ले कोर्बुजिए के 17 स्थानों को शामिल किया गया। भारत में स्थित स्थल चंडीगढ़ का प्रसिद्ध कैपिटल कॉम्प्लेक्स राजधानी परिसर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में 2016 हो जाएगा। ये भारत का पहला और एकमात्र मिश्रित, तो ये पूछा जाता है कि जो मिक्स साइट है वो कौन सी है, भारत का एकमात्र है, एक ही है, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। 2016 में ऐड किया गया था इसको। इसके बाद है ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, ये गुजरात में है, 2017 में ऐड किया गया था। ये सावर नदी के पूर्वी तट पर स्थित और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला ऐतिहासिक शहर है। तो भारत का जो पहला होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल्स, तो महाराष्ट्र ये सांस्कृतिक है, 2018 में ऐड किया गया था। जयपुर शहर यानी कि पिंक सिटी राजस्थान 2019। जयपुर शहर की स्थापना राजपूत शासक सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1727 में की गई थी, ठीक है। और वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी के जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको ये सारी क्लास कंप्लीट देखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।